हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग जो है अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। हम लोग पढ़ रहे थे कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर में हमने पढ़ा था कंज्यूमर क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि इसकी दो अप्रोचेस होती हैं। पहली अप्रोच का नाम क्या था? पहली अप्रोच का नाम था कार्डिनल अप्रोच या फिर यूटिलिटी अप्रोच। अब हम जो दूसरी अप्रोच पढ़ रहे हैं इसका नाम है इंडिफरेंस कर्व अप्रोच या फिर आप इसको ऑर्डिनल अप्रोच भी बोल सकते हैं। गॉट इट? तो यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, तो देखो समझिएगा गौर से कि डिफरेंस मतलब क्या होता है। डिफरेंस मतलब क्या होता है? अंतर। अंतर कितना डिफरेंस है। इन डिफरेंस मतलब क्या हो जाएगा? इन डिफरेंस हो जाएगा कोई अंतर नहीं है। कोई अंतर नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, कई बच्चे इनडिफरेंस को डिफरेंस की डेफिनेशन दे देते हैं। इनडिफरेंस का मतलब होता है कोई अंतर नहीं है। अच्छा, इसके लिए मैं दूसरा स्टेटमेंट भी यूज कर देता हूं। दोनों चीजें सेम ही हैं। हैं। दोनों चीजें सेम ही हैं। ठीक है, तो दोनों चीजें सेम ही है, कोई अंतर नहीं है, इसका मतलब यही हो गया ना कि दोनों चीजें सेम है। ठीक है, तो यहीं से हमें पूरा इंडिफरेंस कर्व समझ में आ जाएगा। बस ये दो लाइनें याद रखिएगा कि कोई अंतर नहीं है, इसका मतलब क्या है? दोनों चीजें सेम है, कोई अंतर नहीं है इनके बीच में। ठीक है, तो देखो अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच कंज्यूमर कैन रैंक द बंडल एंड टेल विच बंडल इज बेस्ट बेस्ड ऑन प्रेफरेंस। देखो, अभी तक आप लोगों ने जो फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा था, आपने फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था? आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था? आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि प्रोड्यूसर कौन सा बंडल खरीदेगा। प्रोड्यूसर कौन सा बंडल बनाएगा, क्योंकि दोनों बंडल बनाने में उसकी सेम वो खर्च हो रही थी ना। क्या खर्च हो रही थी? इनकम तो उसकी बराबर खर्च हो रही थी। चलो एक बार मैं वो एग्जांपल दोबारा ले लेता हूं, आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। देखो, हमने लास्ट चैप्टर में जहां पर हमने पीपीसी की बात करी थी, पीपीसी में मैंने एक तरफ वीट लिया था, एक तरफ क्लोथ लिया था। ठीक है, और मैंने क्या माना था कि कंज्यूमर के पास क्या है, कितने रुपए? 100 रुपए। प्रोड्यूसर के पास कितने रुपए? 100 रुपए। पहली सिचुएशन में वो 10 किलो वीट वो कर रहा था, क्योंकि वीट 10 रुपए के जी थी। ठीक है, 10 रुपए किलो थी, और क्लोथ जो था वो 20 रुपए का था। क्लोथ जो है वो 20 रुपए का था। तो उसने क्या करा, 10 किलो वीट बना रहा है, तो एक भी कपड़ा नहीं बना पाएगा, क्योंकि 10 किलो वीट ही 100 रुपए की हो गई, और पैसे उसके पास 100 रुपए ही हैं। दूसरे में हमने क्या कहा था, अब वो 8 किलो वीट बना रहा है और एक कपड़ा बना रहा है। फिर उसने क्या करा, 6 किलो वीट वो कर रहा है, अब कपड़े दो बना रहा है। अब फिर वो 4 किलो वीट बना रहा है, तो 3 कपड़े बना रहा है। जब वो 2 किलो वीट प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो 4 कपड़े बना रहा है। जब वो 1 भी किलो वीट प्रोड्यूस नहीं कर रहा, तब वो 5 कपड़े बना रहा है। ठीक है, ये हमने एक स्केड्यूल पढ़ा था पहले, अभी पिछले चैप्टर में। अब आप देखो ये सारे क्या है, वो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, वो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है जो इसकी गिवन इनकम से बन सकते हैं। चाहे फिर मैं ए कॉम्बिनेशन ले लूं, चाहे फिर मैं बी कॉम्बिनेशन ले लूं,
चाहे फिर मैं सी कॉम्बिनेशन ले लूँ। तो ये जो भी कॉम्बिनेशन है ये क्या है, इसकी गिवन इनकम से या इसकी गिवन रिसोर्सेज से बनाए जा सकते हैं, कोई भी कॉम्बिनेशन ये बना सकता है। सेम विद इंडिफरेंस कर्व, यहाँ बस प्रोड्यूसर की जगह क्या लिखना है, कंज्यूमर लिखना है। अब पूरी बात को समझिएगा कि कंज्यूमर के पास, हम अभी तक यही पढ़ते आ रहे हैं कि अगर हमें इकोनॉमिक्स को समझना है तो हमें क्या मानना पड़ेगा, हमारी इकोनॉमी में दो ही गुड्स प्रोड्यूस हो रही हैं। क्या प्रोड्यूस हो रही हैं, दो गुड्स। मैं 4 ये खरीद रहा हूं, 5 ये खरीद रहा हूं, मुझे सेटिस्फेक्शन हो रहा है 20 के बराबर, ठीक है। अब एक और बंडल है जिसमें मैं इसे 5 खरीद रहा हूं, इसे 4 खरीद रहा हूं, अभी भी सेटिस्फेक्शन हो रहा है 20। तो मैं इनमें से कोई सा भी बंडल चूज कर सकता हूं ना, क्योंकि दोनों से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या है, सेम। तो मैं किसी भी बंडल को चूज कर सकता हूं, उनसे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या है, सेम है, ठीक है। यहां तक अगर बात समझ में आ गई हो तो अब हम इसको पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच कंज्यूमर कैन रैंक द बंडल एंड टेल विच बंडल इज बेस्ट बेस्ड ऑन द प्रेफरेंस। मान लो वीट और क्लोथ पे पैसे खर्च करने की बात आई, तो इसी वाले स्केड्यूल को देखो, ठीक है। अब क्या करेगा, उसे सबसे अच्छा कौन सा लगेगा, उसके ऊपर है ना, तो मैं रैंक कर रहा हूं। यहां पर मैं सेटिस्फेक्शन की बात नहीं कर सकता, क्योंकि सेटिस्फेक्शन की बात करेंगे तो हम पहली अप्रोच में चले जाएंगे। यहां पर मुझे क्या करना है, बंडल्स को रैंक करना है एंड टेल विच बंडल इज बेस्ट बेस्ड ऑन दी प्रेफरेंस। भाई जिस भी बंडल में मुझे सबसे ज्यादा खुशी हो रही है मैं वो चूज करूंगा। अच्छा, बीइंग अ नॉर्मल कस्टमर, अगर आप नॉर्मल कस्टमर है तो आप क्या सोचेंगे, अगर नॉर्मल कस्टमर है तो मैं क्या सोचूंगा कि मुझे दोनों चीजें क्या चाहिए, मैक्सिमम, इसका भी मैक्सिमम आ जाए मेरे पास और इसका भी मैक्सिमम आ जाए मेरे पास, तो वो क्या हो जाएगा मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस। या फिर एटलीस्ट कोई एक तो ज्यादा आए, कोई एक तो मैक्सिमम आए, ये ठीक है। तो अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग क्या कर दूंगा, मैं रैंक कर दूंगा। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच कंज्यूमर कैन रैंक द बंडल एंड टेल विच बंडल इज बेस्ट। बंडल समझ में आ गया होगा, बंच ऑफ 2 गुड्स के लिए यहाँ पे बात करें, क्योंकि हमने बार बार बोल रहे हैं हमारी इकोनॉमी में कितनी गुड्स प्रोड्यूस हो रही है, 2 गुड्स प्रोड्यूस हो रही है बस, ठीक है। देखो बंडल और रैंकिंग, फर्स्ट प्रेफरेंस मैंने बोला, अगर दोनों चीजें, दोनों जो गुड्स हैं वो मैक्सिमम होंगी तो मेरी फर्स्ट रैंकिंग वो होगी, या फिर कोई एक मैक्सिमम हो। तो आप सेकंड पे देख रहे होंगे 4 5 5 4, तो कोई एक तो 5 की लेवल पर है ना। उसके बाद थर्ड प्रेफरेंस, कोई एक मैक्सिमम होना चाहिए, तो 4 तो है एटलीस्ट, उसके बाद 3 है, तो थर्ड प्रेफरेंस। तो मैं क्या करूंगा, बंडल्स को रैंक कर दूंगा, क्या करूंगा, बंडल्स को रैंक कर दूंगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा, कोई बहुत मुश्किल टास्क नहीं है। 2 गुड्स के कॉम्बिनेशन जो कि कंज्यूमर खरीदना चाहता है बेस्ड ऑन दी प्रेफरेंस, बेस्ड ऑन दी प्रेफरेंस। अब हमें ये देखना है कि वो प्रेफरेंस किस बेसिस पे देता है, तो वो प्रेफरेंस देता है जो दोनों ही मैक्सिमम हो या फिर एटलीस्ट कोई एक मैक्सिमम हो, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं और क्लियरिटी हो जाएगी। 3 स्टेप्स इन्वॉल्व इन स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। यहां पर 3 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं कंज्यूमर बिहेवियर को पढ़ने के लिए। पहला, कंज्यूमर का प्रेफरेंस क्या है। भाई सबसे पहले तो यही जानना है ना कि कंज्यूमर किसे प्रेफरेंस दे रहा है। वाई पीपल प्रिफर वन गुड टू अनदर, क्यों, मैं क्यों चूज कर रहा हूं कंज्यूमर प्रेफरेंस, क्यों कंज्यूमर इसे चूज कर रहा है। तो सबसे पहले तो मुझे यही पता होना चाहिए वाई कंज्यूमर इज चूजिंग दैट, ठीक है। उसके बाद बजट कंस्ट्रेंट्स। बजट कंस्ट्रेंट्स क्या होता है, पीपल हैव लिमिटेड इनकम, मेरे पास क्या है, इनकम खर्च करने के लिए लिमिटेड है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। अब भाई मेरे पे पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, पैसा मेरे पास बहुत है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्या कोई प्रेफरेंस जैसी चीज होगी, नहीं, मैं तो सब खरीद लूंगा जिस जिस चीज का मेरा मन है। तो ये प्रेफरेंस कहाँ आई, जब मेरे पे पैसा लिमिटेड है, तभी तो मुझे चूज करना पड़ेगा कि पहले मुझे ये खरीदना चाहिए या फिर मुझे ये खरीदना चाहिए, पहले मुझे ए खरीदना चाहिए या बी खरीदना चाहिए। कब होगा,
जब मेरे पास इनकम क्या हो जाएगी, लिमिटेड हो जाएगी। इनकम क्या हो जाएगी, लिमिटेड हो जाएगी। और अगर इनकम अनलिमिटेड है तो मैं ये भी खरीद लूंगा और ये भी खरीद लूंगा, मतलब ए भी खरीद लूंगा और बी भी खरीद लूंगा। गॉट इट। उसके बाद आता है थर्ड, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। व्हाट अमाउंट गुड बी परचेज फॉर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। कितनी गुड्स खरीदूं कि मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, कितनी गुड्स खरीदूं कि मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। समझ में आ रहा है चिंटे, चिंटे और चिंटू? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं होगी, मुझे मालूम है तुम लोग अच्छे बच्चे हो, पढ़ लोगे, कर लोगे, ठीक है। अब आता है कुछ अजम्पशन हमें माननी पड़ेंगी इन डिफरेंस कर्व में भी। कंज्यूमर कंज्यूम टू कमोडिटी, मैं बार बार बोलता रहा हूं, केवल दो कमोडिटी की बात कर रहे, पहला अजम्पशन। दूसरा अजम्पशन, कंज्यूमर कैन रैंक द बंडल इन ऑर्डर ऑफ हिज प्रेफरेंस ओवर देम। कंज्यूमर किस बेसिस पे रैंक करता है, कंज्यूमर किस बेसिस पे रैंक करता है, रैंक बंडल, ठीक है, इन ऑर्डर ऑफ हिज प्रेफरेंस ओवर देम, कि कौन सी चीज वो पहले खरीदना चाहता है, उस बेसिस पे वो क्या करेगा, उन्हें रैंक करेगा। भाई मान लो मेरे पास दो ऑप्शन है कि मोमोज का और एक गोल गप्पा, ठीक है, पप्पा में समझ लेना, गोल गप्पा, ठीक है। तो मेरे पास दो प्रेफरेंस है, मोमोज या गोलगप्पा। अब दो चीजें हैं, दो में से मैं पहले जिसको प्रेफरेंस दूंगा, पहली प्रेफरेंस मान लो मैं मोमोज को दे रहा हूं, तो इसको रैंक 1 मिल जाएगी ना, और इसको क्या मिल जाएगी, रैंक 2। तो रैंक इज प्रोवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेफरेंस, कि मैं किसको पहली तवज्जो दे रहा हूं। प्रेफरेंस मतलब होता है तवज्जो, इट्स अ उर्दू वर्ड, आती है ना उर्दू आप सबको? करिश्मा कह रही है सर मैं तो उर्दू में ही बात करती हूँ। चलो नेक्स्ट, कंज्यूमर्स इनकम इज गिवन। मैंने बताया था जब हम पीपीसी पढ़ रहे थे, हमने क्या कहा था, प्रोड्यूसर्स रिसोर्सेज आर फिक्स, ऐसी कंज्यूमर इनकम भी गिवन है, मतलब फिक्स्ड है। ऐसा नहीं है कि मैंने घर से 100 रुपये लेके भेजा था, अब जब मेरा दोनों का मन करे आया तो मैंने मम्मी को फ़ोन करा, मम्मी ने पैसे डाल दिए। अरे ऐसा नहीं हो सकता, मम्मी का भी पैसे नहीं डालेंगी, क्या डालेंगी फ़ोन में, गालियाँ, ठीक है। तो मैंने दोस्त को फ़ोन किया, दोस्त ने मान लो 50 रुपये और भेज दिए मेरे को, तो यहाँ पे तो सारा मामला उलट पुलट हो जाएगा। हमें क्या समझना है कि इनकम क्या है, फिक्स्ड है, गिवन है, इनकम चेंज नहीं की जा सकती। समझ में आ गए? अरे समझदार हो तुम लोग यार, आ ही जाएगा तुम्हारे। प्राइस ऑफ द टू गुड्स इज गिवन, प्राइस भी फिक्स्ड है, प्राइस भी क्या है, फिक्स्ड है। अगर प्राइस भी बदल गए तो दिक्कत हो जाएगी। तो प्राइस भी फिक्स्ड है, कंज्यूमर इनकम भी फिक्स्ड है, कंज्यूमर प्रेफरेंस के बेसिस पर रैंक डिसाइड होती है, एंड कंज्यूमर कंज्यूम्स ओनली टू कमोडिटी। ये क्या है, कुछ अजम्पशंस हैं जो मुझे इंडिफरेंस कर पढ़ने में हेल्प करेंगी। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। पॉज द वीडियो एंड इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, वरना तो आप लोग होशियार हैं, मुझे मालूम है होशियार हो तुम लोग। तो तुम लोग क्या करोगे, कुछ नहीं, सर हम फोटो क्लिक कर लेंगे बाद में लिख लेंगे, और बाद तो कभी किसी की आई नहीं है, तुम्हारी कौन सा आ जाएगी। होशियार ज़्यादा बन रहे हो तुम लोग। अब देखो कंजप्शन बंडल, एक्चुअली में मैंने बार बार बंडल बोला, बंडल 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 बंडल, एग्जैक्टली में ये कंजप्शन बंडल का मतलब क्या है। तो कंजप्शन बंडल का मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड इज कॉल्ड कंजप्शन बंडल। तो दो गुड के कॉम्बिनेशन को मैं क्या बोल देता हूँ, कंजप्शन बंडल। बहुत सिंपल लैंग्वेज में, बहुत आसान। एग्जाम्पल, द बंडल 510 contains 5 unit of good 1 and 10 unit of good 2. इट्स अ बंडल, ठीक है। तो दो गुड्स का कॉम्बिनेशन कंजप्शन बंडल कहलाता है, और उसको इसी फॉर्म में लिखा जाता है, ब्रैकेट 5, 10 ब्रैकेट को क्लोज, ठीक है। गॉट इट? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। उसके बाद आता है बिटवीन एनी टू बंडल्स कंज्यूमर कैन आइदर बी
इंडिफरेंस। देखो इंडिफरेंस क्या है, सेम सेटिस्फेक्शन। इंडिफरेंस का मतलब क्या है, मैंने बताया था, ये चीज अगर याद रखोगे तो दिक्कत नहीं होगी। इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस की डेफिनेशन लोग डिफरेंस वाली समझ लेते हैं, वो अलग है, ध्यान रखना। इंडिफरेंस का मतलब है यहां पर सेटिस्फेक्शन सेम है, ठीक है। मतलब अगर मैं 5-4 वाला बंडल खरीद लूं या फिर 4-5 वाला बंडल खरीद लूं, मुझे क्या मिल रहा है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। क्या मिल रहा है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। गॉट इट। उसके बाद मोनोटोनिक डिफरेंस। मोनोटोनिक क्या होता है, जहां पर मैं अपनी प्रेफरेंस को प्रायोरिटी देता हूं, वो क्या हो जाता है, मोनोटोनिक। कि भैया मुझे ये चीज पसंद आ गई, अब मैं इसी को कंज्यूम करता रहूंगा। तो यहां पे क्या है, डिफरेंट सेटिस्फेक्शन। सॉरी, देखो डिफरेंट सेटिस्फेक्शन, डिफरेंट सेटिस्फेक्शन का मतलब क्या हो गया यहाँ पे बेटा, डिफरेंट सेटिस्फेक्शन का मतलब हो गया कि मान लो मैं 5-4 कंज्यूम कर रहा था, मेरा ये प्रेफरेंस है, मैं इसको चेंज ही नहीं करूंगा, ठीक है। अगर आप मुझे 4-5 दे दोगे तो मेरे लिए वो चेंज है, मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मेरे को उससे सेम सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा। अब मुझे उससे क्या मिल रहा है, डिफरेंट सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, क्योंकि मेरा प्रेफरेंस इसी को है। तो क्या हो जाएगा, डिफरेंट सेटिस्फेक्शन का मतलब मोनोटोनिक, जहां पर मेरा प्रेफरेंस है कि मुझे यही चाहिए, तो वहां पर डिफरेंट सेटिस्फेक्शन हो जाएगा 2 बंडल। और इंडिफरेंस जहां पर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, कोई भी बंडल चूज कर लो, ठीक है। जिनके नहीं समझ में आया हो, होल्ड ऑन, अभी आगे बढ़ते हैं, यू विल गेट मोर क्लियरिटी। अब आता है इंडिफरेंस सेम सेटिस्फेक्शन एंड मोनोटोनिक डिफरेंट सेटिस्फेक्शन। देखो अगर आप कुछ गौर कर पाओ तो देखिएगा, मैंने बंडल लिख दिए, ठीक है। मैंने बताया था इंडिफरेंस क्या है, सेम सेटिस्फेक्शन। तो इन सबसे सेटिस्फेक्शन क्या मिल रहा है, मुझे सेम मिल रहा है। तो मैं कोई सा भी कंज्यूम करूं ना, ये सब हॉरिजॉन्टली एक ही लेवल पर है। हॉरिजॉन्टली क्या है, एक ही लेवल पर है, सबसे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन मेरे लिए सेम है, ठीक है। बट मोनोटोनिक में ऐसा नहीं है, सबसे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या है मेरे लिए, अलग अलग है। तो ये कैसे अरेंज रहेंगे, ये वर्टिकली रहेंगे ना, ऊपर वाला ज़्यादा सेटिस्फाई करेगा, नीचे वाला उससे कम, उससे नीचे वाला उससे कम, तो ये वर्टिकली अरेंज रहेंगे। पर यहाँ पर सबसे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन सेम है, इसीलिए सब कैसे आ गए, हॉरिजॉन्टल लाइन में आ गए। देखो इफ कंज्यूमर पिक एनी बंडल, ही इज इनडिफरेंट, ही इज इनडिफरेंट मतलब उसका सेटिस्फेक्शन सेम रहेगा। दूसरी सिचुएशन में, इफ कंज्यूमर रैंक एनी सेलेक्ट बेस्ट बंडल, इफ कंज्यूमर रैंक एंड सेलेक्ट बेस्ट बंडल, हिज प्रेफरेंस आर मोनोटोनिक। तो उसके प्रेफरेंस क्या है, मोनोटोनिक है, क्योंकि वो प्रेफरेंस बेसिस पर चूज कर रहा है, ठीक है, और रैंक दे रहा है। तो रैंक 1 इसको मिल जाएगी 10-10 को, 8-7 को रैंक 2 मिल जाएगी, 6-4 को रैंक 3 मिल जाएगी, ठीक है। देखो ये वर्टिकली अरेंज्ड है और ये हॉरिजॉन्टली अरेंज्ड है। यही चीज़ मैंने आप लोगों को समझाई और शायद आप लोगों के बहुत बेहतर समझ में आई, है ना। अगर अच्छे से समझ में आई तो किस बात की लड़ाई, है ना। देखो शायर हूं मैं, पता है तुम लोगों को, शायर, पर कभी अपने आप पे गुरूर नहीं किया बेटा, करना भी मत, ठीक है। चलिए मूविंग नेक्स्ट, मोनोटोनिक प्रेफरेंस। Consumers chooses a bundle which give more of both the goods. मोनोटोनिक प्रेफरेंस में क्या होता है, वो उसे चूज करता है जो दोनों गुड्स मैक्सिमम हो, या फिर एटलीस्ट वन गुड विदाउट रिड्यूसिंग द क्वांटिटी ऑफ द अदर गुड। कोई एक गुड ज्यादा हो पर दूसरे की क्वांटिटी कम नहीं होनी चाहिए, हाँ कम हो जाए पर इसकी क्वांटिटी कांस्टेंट रहे और इसका मैक्सिमम, या तो दोनों ही मैक्सिमम हो या फिर एटलीस्ट एक तो मैक्सिमम हो ही हो। ये मोनोटोनिक प्रेफरेंस है, इस बेसिस पर क्या करता है,
कंज्यूमर चूज करता है अपने बंडल को, ठीक है। मोनोटोनिक प्रेफरेंस समझ में आ गया, जहां पर कंज्यूमर अपने बंडल को चूज करता है किसके बेसिस पर, कि दोनों ही मैक्सिमम हो या फिर एटलीस्ट एक मैक्सिमम हो, दूसरा चेंज ना हो रहा हो, ठीक है। बिटवीन द टू बंडल विच बंडल इज बेटर, 10-10, 9-10, कौन सा बेटर है, 10-9, 9-9, 10-9, 9-8, आप बताओगे 10-10, 9-10 में वो मैक्सिमम वाला चूज करेगा ना, तो ही विल गो विथ 10-10। जब 10-9 और 9-9 है, दोनों ही मैक्सिमम होना चाहिए या फिर कोई एक मैक्सिमम होना चाहिए, तो एक मैक्सिमम आ रहा है इसमें, ये हो गया। 10-9 और 9-8, देखो दोनों ही यहाँ पर एक मैक्सिमम है और एक 9 है, तो वो 9 और 8 क्यों लेगा, नहीं लेगा। तो तीनों में यही वाला बंडल क्या है, सुपीरियर है। मोर इज ऑलवेज बेटर देन लेस, तो हर बार वो वही खरीदेगा। आई होप ये चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी, है ना। अगर कोई भी दिक्कत आए क्लास समझने के बाद, नहीं समझ में आ रहा, रिपीट करके भी देख लिया फिर भी समझ में नहीं आ रहा, कोई टेंशन नहीं लेनी, अपना फ़ोन उठाइए, टेक्स्ट मी आउट, आई विल रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। तो डाउट नहीं रहने चाहिए, डाउट सारे क्लियर होंगे, आई प्रॉमिस, गॉट इट। अब आता है इंडिफरेंस शेड्यूल। तो जो मैं बार बार बोल रहा हूं, इंडिफरेंस शेड्यूल का मतलब क्या है, जिनसे भी सेम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, अगर उसको मैं टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट कर दूं तो वो क्या हो जाता है, इंडिफरेंस शेड्यूल हो जाता है। देखो, टेबल शोइंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट यील्ड द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, वो टेबल जहां पर मैं दो गुड्स के कॉम्बिनेशन सेट कर रहा हूं जिनसे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या है मेरे लिए, सेम है, जिनसे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या है मेरे लिए, सेम है, तो उसे क्या बोल देते हैं, इंडिफरेंट शेड्यूल, ठीक है। अब देखो, जब ये टेबल बनी है तो जाहिर सी बात है, समझ गए होगे, होशियार हो, इसका ग्राफ भी बनेगा, तो उसको क्या बोल देते हैं, चलो ग्राफ से पहले ये देख लेते हैं। इफ अ कंज्यूमर हैज मोनोटोनिक प्रेफरेंस कैन ही बी इंडिफरेंट बिटवीन बंडल 6-4 एंड 5-3। अगर वो मोनोटोनिक प्रेफरेंस फॉलो कर रहा है तो क्या वो इंडिफरेंस हो पाएगा, क्या उसका सेटिस्फेक्शन सेम हो पाएगा, नहीं। अगर वो प्रेफरेंस दे रहा है तो नहीं होगा, क्योंकि उसको ज़्यादा वाला चाहिए, उसको ज़्यादा वो नहीं चाहिए, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कहाँ मिलेगा, नो ही कांट बी इंडिफरेंस बिकॉज बोथ द गुड इज इन सेकेंड बंडल हैव फ्यूअर गुड्स। देखो सेकेंड बंडल देखो 5-3, तो दोनों ही मैक्सिमम नहीं है ना, दोनों ही कम है, तो वो मोनोटोनिक इंडिफरेंस तो होएगा ही नहीं, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन की बात होती है ना। अच्छे से दोबारा सुन लो, क्वेश्चन क्या है, इफ अ कंज्यूमर हैज मोनोटोनिक प्रेफरेंस कैन ही इंडिफरेंट बिटवीन द बंडल 6-4 एंड 5-3। अगर कंज्यूमर मोनोटोनिक प्रेफरेंस फॉलो करता है कि भैया मुझे तो दोनों ही मैक्सिमम चाहिए या एटलीस्ट एक मैक्सिमम चाहिए, ऐसी उसके दिमाग की वो है, तो क्या कभी वो इंडिफरेंट होगा, इंडिफरेंट मतलब होता है सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, नहीं, वो इंडिफरेंट नहीं हो सकता, उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन नहीं मिल सकता, क्योंकि उसकी सोच क्या है, मुझे दोनों मैक्सिमम चाहिए या एटलीस्ट एक मैक्सिमम चाहिए, तो इंडिफरेंट नहीं हो सकता, क्योंकि देखो पहले बंडल में 6-4 है और दूसरे में 5-3 है, तो दूसरे में तो और ज़्यादा कम है ना दोनों चीज़, ठीक है, यही रीज़न है इसका, इसलिए वो इंडिफरेंट नहीं हो सकता, सेम सेटिस्फेक्शन नहीं हो सकता उसका दोनों बंडल से, तभी तो वो 6-4 को चूज कर रहा है पहले, क्योंकि उसको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा होगा उससे। तो ये क्या होता है, मोनोटोनिक प्रेफरेंस। सपोज अ कंज्यूमर प्रेफरेंस आर मोनोटोनिक, व्हाट यू से अबाउट हिज प्रेफरेंस रैंकिंग ओवर द बंडल 2020। पहली रैंकिंग किसको देगा भाई, दोनों मैक्सिमम होने चाहिए, तो ये एक मैक्सिमम होना चाहिए एटलीस्ट, तो 2, और ये दोनों ही कम है तो रैंक 3, ठीक है। His most preferred bundle would be 2020. He can't be indifferent. अब दोबारा सुन लो, वो indifferent नहीं हो सकता because given bundle gives different satisfaction. मोनोटोनिक का मतलब ही क्या है, सेटिस्फेक्शन डिफरेंट है, और जब सेटिस्फेक्शन डिफरेंट है तो डिफरेंट और इनडिफरेंट दोनों वर्ड अलग अलग है, अगर कोई चीज़ डिफरेंट है तो वो इंडिफरेंट हो ही नहीं सकती,
भाई अगर किसी चीज में डिफरेंस है तो क्या ये सेम हो सकती है? नहीं हो सकती। यही तो हम कह रहे हैं, अगर डिफरेंस है तो फिर वो सेम कैसी हो गई? जब भी तो वो डिफरेंट है, क्योंकि वो सेम नहीं है। कंफ्यूज मत होना, सिंपल है। अगर कोई चीज डिफरेंट है तो वो इनडिफरेंट नहीं हो सकती, और कोई चीज इनडिफरेंट है तो डिफरेंट नहीं हो सकती। सिंपल। Indifferent curve, graphical representation showing different combination of two goods that yield the same level of satisfaction। मैंने बताया था उसी टेबल को अगर हम ग्राफ पर प्लॉट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें? इंडिफरेंस कर्व मिल जाएगा। देखो बी को हाईलाइट किया है और बी पॉइंट आप देख रहे होगे अपने ग्राफ पे। अब सी को हाईलाइट करेंगे और सी पॉइंट आप अपने ग्राफ पर देख रहे होंगे 10, 3। तो ये क्या मिल जाता है हमको? इंडिफरेंस कर्व मिल जाता है। ठीक है, सारे पॉइंट्स को मैंने यहाँ पर प्लॉट कर दिया। ठीक है, सारे पॉइंट्स को मैंने यहाँ पर क्या कर दिया? प्लॉट कर दिया। तो मेरे को क्या मिल गया है? इंडिफरेंस कर्व मिल गया है। ठीक है, अब देखिए, पॉइंट ए बी सी डी एंड ई गिव सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। पॉइंट ए बी सी डी सब क्या दे रहे हैं मेरे को? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं ना। दोबारा सुन लो, इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन, पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, ठीक है, विच गिव्स द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ठीक है, देखो सब सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे थे। इंडिफरेंस मैप क्या होता है? जब मैं एक ही ग्राफ पे बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व बना देता हूं तो वो क्या हो जाता है? इंडिफरेंस मैप। अ सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स ईच रिप्रेजेंटिंग अ डिफरेंट लेवल ऑफ यूटिलिटी। देखो IC3, IC2, IC1 सब एक ही अगर ग्राफ पे मैंने प्लॉट कर दिए तो ये क्या हो जाता है? इंडिफरेंस मैप। और जो इनमें ऊपर होता है उसका सेटिस्फेक्शन लेवल भी ज़्यादा होता है। मतलब IC3 का सेटिस्फेक्शन लेवल ज़्यादा होगा IC2 से, और IC2 का सेटिस्फेक्शन लेवल ज़्यादा होगा IC1 से। ठीक है, तो वेयर हायर इंडिफरेंस कर्व गिव हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन और वाइस वर्सा। ठीक है, गॉट इट? इंडिफरेंस मैप समझ में आ गया? अभी अगर किसी की नहीं समझ में आया हो तो दोबारा एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ इंडिफरेंस कर्व से। दोबारा रिपीट कर देता हूँ इंडिफरेंस कर्व से। देखो, इंडिफरेंस कर्व, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शोइंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट यील्ड द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स है जिनसे होने वाला सेटिस्फेक्शन बराबर है। ठीक है, जिनसे होने वाला सेटिस्फेक्शन बराबर है। तो एक्स वाई के जो कॉम्बिनेशन है ना, चाहे मैं ये यूज़ करूँ, चाहे मैं 10, 3 का कॉम्बिनेशन यूज़ करूँ, चाहे मैं 6, 5, पर इनसे होने वाला सेटिस्फेक्शन क्या है मेरे लिए? सेम है। इनसे होने वाला सेटिस्फेक्शन क्या है मेरे लिए? सेम है। और जब इन सारे कॉम्बिनेशंस को मैं ग्राफ पे प्लॉट करता हूँ तो मेरे को क्या मिल जाता है? इंडिफरेंस कर्व। और मैंने यही कहा था कि इंडिफरेंस कर्व जो है वो क्या हो जाता है बेटा? सारे पॉइंट इंडिफरेंस कर्व के हमें क्या देते हैं? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। सारे इंडिफरेंस कर्व के पॉइंट क्या देते हैं? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। समझ में आ गया होगा। उसके बाद आता है इंडिफरेंस मैप। अगर मैं बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व को एक ही ग्राफ पे प्लॉट कर दूं तो वो क्या हो जाता है? इंडिफरेंस मैप, जहां पर हायर इंडिफरेंस कर्व गिव द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ठीक है, where the higher indifference curve give the higher level of satisfaction। देखो, मोस्ट प्रेफरेंस बंडल कॉम्बिनेशन, सबसे ज्यादा प्रेफरेंस किसको दूंगा? जिससे हायर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो सबसे पहले मैं IC3 पे जाऊंगा ना, क्योंकि वहां दोनों चीज मुझे हायर मिल रही है। लीस्ट प्रेफरेंस क्या है? जहां पर दोनों ही गुड्स कम मिल रही है, मतलब IC1। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल सी बात है।
अब आता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मैंने बताया था फर्स्ट चैप्टर में मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का ही दूसरा नाम है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सर पर क्या हम इधर उधर चेंज कर सकते हैं कि फर्स्ट चैप्टर में हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन वर्ड यूज कर लें और इस चैप्टर में मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड यूज कर लें? बेटा करने को कर सकते हो, बट एक लॉजिकल बात समझो मेरी। ट्रांसफॉर्म कौन कर रहा है? एक चीज को दूसरे में कन्वर्ट कौन कर रहा है? प्रोड्यूसर कर रहा है। तो प्रोड्यूसर वाले चैप्टर में हमने क्या यूज किया था? मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। और यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर बीइंग अ कंज्यूमर बात कर रहा है कि मैं इसे छोड़ के इसे खरीद लूं। तो ये क्या दूसरा जो खरीद रहा हूं वो क्या कैसे काम कर रहा है? एज ए सब्सटीट्यूट काम कर रहा है ना, इसकी जगह मैं ये ले सकता हूं, तो सब्सटीट्यूट हो गया ना। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, बात वही है, सेम वही चीज है, पर नाम थोड़ा लोकेशन के हिसाब से। देखो हम घर वाले सिखाते हैं ना कि जगह के हिसाब को देख के बोलना चाहिए, कहाँ खड़े हो, क्या कर रहे हो, उस हिसाब से बात करनी चाहिए। सेम प्रोड्यूसर के लिए मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना ज़्यादा बेहतर होगा बेटा, और कंज्यूमर के लिए मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। बात वही है कि किसी एक गुड की एक यूनिट को पाने के लिए दूसरे की कितना सेक्रीफाइस करूं, या इस गुड को कितना सेक्रीफाइस करूं दूसरे की एक यूनिट मिल जाए। मार्जिन का मतलब होता है 1, ठीक है? तो मतलब गुड ए को कितना सेक्रीफाइस करूं गुड बी का एटलीस्ट 1 यूनिट मिल जाए, तो ये क्या हो जाता है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अमाउंट ऑफ गुड वाई दैट कंज्यूमर इज विलिंग टू गिव अप, छोड़ना चाह रहा है, टू गेट एन एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स, कि गुड एक्स की एक यूनिट मिल जाए, इसलिए गुड वाई को कितना छोड़ू? भाई 100 रुपए ही है, मम्मी ने 100 रुपए दिए थे खर्च करने को, ठीक है? तो मुझे 100 रुपए से, मान के चलिए हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, गोल गप्पा खाऊंगा मैं, सब क्या खाऊंगा? गोलगप्पा। तो मैं कितने गोलगप्पे सेक्रीफाइस करूं कि एटलीस्ट एक प्लेट चाउमीन आ जाए। क्या आ जाए? चाउमीन आ जाए, ठीक है? तो कितना सेक्रीफाइस करूं गोलगप्पे को कि एक प्लेट चाउमीन आ जाए? ये क्या है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि पैसे तो मेरे पास 100 ही है ना, ये हमने अभी अजम्पशन में भी देखा, इनके प्राइस भी फिक्स्ड है, ये भी हमने अजम्पशन में देखा, ठीक है? MRS इजिकल्स टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो देखो अमाउंट ऑफ गुड वाई दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू गिव अप, छोड़ना चाह रहा है, तो डेल्टा वाई को मैं डेल्टा सेक्रीफाइस नहीं बोल सकता, डेल्टा सेक्रीफाइस नहीं बोल सकता, बोल सकता हूं। और डेल्टा एक्स को क्या बोल सकता हूं? डेल्टा गेन। तो देखो वही फॉर्मूला निकल के आ गया, डेल्टा सेक्रीफाइस अपॉन डेल्टा गेन। आई होप सबके समझ में आ गया होगा। चलिए थोड़ा सा ये ज़्यादा गंदा सा लग रहा है, इसको थोड़ा सा साफ कर देते ताकि आप पढ़ पाए। चलिए इतना साफ करना बहुत है, आप पढ़ पाएंगे। चलिए इसको भी हटा देता हूँ। समझ में आ गया होगा? देखो ये सारे कॉम्बिनेशन है, ठीक है? अब डेल्टा सेक्रीफाइस अपॉन डेल्टा गेन निकालना है ना। देखो 16 से 10 कितने का सेक्रीफाइस किया? 6 का। गेन कितने का हुआ? 1 का। तो MRS क्या आ गया? 6:1। दूसरा 10 और 7 कितने का सेक्रीफाइस किया? 3 का। गेन कितने का हुआ? 1 का, ठीक है? देखो कितने का गेन हो रहा है? 1 का। 7 6 कितने का सेक्रीफाइस हुआ? 1 का। गेन कितने का हुआ? 1 का। तो 1:1 आ जाएगा।
9:1, 6:1, 3:1 एंड 1:1, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ग्राफ की हेल्प से भी अगर हम बात करें तो देखो ऐसे निकलता है 25 और 16 में कितने का डिफरेंस है 9 का, और उधर 1 और 2 में कितने का डिफरेंस है 1 का। तो क्या हो जाता है देखो, आप समझ पा रहे होगे, है ना। स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, अब स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व का फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल्स टू MRS XY, डेल्टा सेक्रीफाइस अपॉन डेल्टा गेन। ये स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व का भी फॉर्मूला होता है, ये ध्यान रखिएगा। स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व का भी फॉर्मूला क्या ही होता है, डेल्टा सेक्रीफाइस अपॉन डेल्टा गेन। MRS ऑलवेज डिमिनिशेस, ये इसकी प्रॉपर्टी है, MRS ऑलवेज डिमिनिशेस, MRS हमेशा गिरता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमेशा गिरता है। फ्रॉम द डायग्राम वी सी when consumer move from basket A to basket B, he is willing to give up 9 unit of Y and for 1 unit of good X, क्योंकि मुझे Y को छोड़ना पड़ रहा है X को पाने के लिए, इसीलिए MRS क्या है, डिमिनिशिंग है। मुझे Y को छोड़ना पड़ रहा है X के लिए, इसीलिए MRS क्या है, डिमिनिशिंग है। ठीक है, मुझे y को छोड़ना पड़ रहा है x के लिए, तो मुझे नीचे उतर के आना पड़ेगा, मुझे नीचे उतर के आना पड़ेगा। ठीक है, देखो मान के चलो इसको मैं अभी यहाँ इस लेवल पर था और नीचे इस लेवल पर था, अब मुझे इसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, यहाँ आना पड़ेगा, तभी इसकी प्रोडक्ट कंजप्शन को बढ़ा सकता हूँ ना मैं, फिर मुझे और नीचे उतरना पड़ेगा तभी इसकी कंजप्शन बढ़ा सकता हूँ, इसीलिए MRS क्या है, डिमिनिशिंग है। ठीक है, देखिए आप ये वाला ग्राफ देखिए, समझ में आ गया होगा आपके। बट व्हेन कंज्यूमर मूव फ्रॉम बास्केट C टू D, ही इज विलिंग टू गिव अप ओनली 3 यूनिट। पहले मैं बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस कर रहा था B को पाने के लिए, जैसे जैसे अब नीचे उतरता हूँ मेरा सेक्रीफाइसिंग कम होता जाएगा, अब मैं कम सेक्रीफाइस कर रहा हूँ दूसरे को पाने के लिए। ठीक है, इसीलिए MRS क्या होता है, डिमिनिशिंग होता है, इसीलिए MRS क्या है, डिमिनिशिंग, कि जैसे जैसे मैं नीचे उतरता जाऊंगा, भाई दूसरे को मान लो 2 गुड्स खरीद रहा हूँ, मैं इसको ज़्यादा खरीदूँ इसको कम खरीदूँ, पर धीरे धीरे क्या होगा, मैं इसको ज़्यादा खरीद रहा था क्योंकि मुझे पसंद था, तो इसको अब मैं सेक्रीफाइस भी तो कम ही करूँगा ना, ऐसा थोड़ी ना कि पूरा सेक्रीफाइस कर दूँगा, नहीं, इसको कम करता जाऊँगा इसका सेक्रीफाइस। चलो पहली बार ज़्यादा सेक्रीफाइस कर दिया, चलो उससे थोड़ा कम, उससे थोड़ा कम, बट समझ रहे हो, तो इसको पाने के लिए इसका सेक्रीफाइस तो करूँगा, पर कितना करूँगा, कम करूँगा। ठीक है, इसीलिए MRS क्या है, डिमिनिशिंग होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना अपनी कॉपीज में। ठीक है, डाउनवर्ड और नेगेटिव स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अभी अभी रीजन बताया क्यों डाउनवर्ड और स्लोपिंग होता है लेफ्ट टू राइट। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी, इंडिफरेंस कर्व डू नॉट टच द हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस। देखो इंडिफरेंस कर्व कभी भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस को टच नहीं करते। क्यों नहीं टच करते, क्यों नहीं टच करते, आई होप इसका आंसर आप सबके पास होगा। हमने बताया था कर्व पे सभी का सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होता है, सेम होता है। अगर हम ये टच हो गया नीचे तो एक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्या फिर सेटिस्फेक्शन सेम रहेगा, नहीं। क्या कंज्यूमर किसी एक को खत्म करना चाह रहा है, तो फिर 2 गुड्स ही का है बात की, वो तो दोनों ही खरीदना चाहता है ना, इसीलिए ये कभी भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस को टच नहीं करेगा, क्योंकि कंज्यूमर दोनों ही गुड्स खरीदना चाहता है, वो ऐसा नहीं चाहता कि मैं इसको खरीदूं इसको रहने दूं, नहीं, 2 ही तो गुड्स है, वो दोनों ही खरीदना चाहता है। ठीक है, 2 इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, 2 इंडिफरेंस कर्व कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते। समझिएगा, बहुत बहुत टेक्निकल है, समझिएगा। ये कर्व है, ये इंडिफरेंस कर्व है, ठीक है, एक, और ये इंडिफरेंस कर्व है 2, मान लो ये A और ये B। ठीक है, अब मैंने बोला ये पॉइंट जो इंटरसेक्शन का है उसको मैंने बोल दिया C। तो मैंने बोला था अगर
किसी भी डिफरेंस कर्व पे कितने भी पॉइंट्स हैं वो सब क्या दे रहे होंगे, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे होंगे। तो देखो ए इक्वल्स टू बी, ए इक्वल्स टू सी हो गया ना, क्योंकि सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे होंगे। और इधर सी जो है वो बी पर भी है, तो बी इक्वल्स टू सी हो गया, क्योंकि सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे होंगे। ठीक है, तो दोनों तरफ सी है, तो ए बराबर बी हो जाना चाहिए। पर हकीकत में ग्राफ देखो तो क्या ए और बी एक ही इंडिफरेंस कर्व पे है? नहीं, ग्राफ के हिसाब से ए क्या दे रहा है, हमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है। तो इसलिए हमें समझ में आ गया कि भैया ये प्रूव हो ही नहीं सकता, क्योंकि ग्राफ ही इसको गलत बता रहा है। तो टू इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, इसीलिए ये कभी इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि हर इंडिफरेंस कर्व का अपना अलग डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होता है। हर इंडिफरेंस कर्व का अपना अलग डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होता है। आई होप आप लोगों को ये बात भली भांति समझ में आ गई होगी। ठीक है, कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है? इट्स कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। पिछले में हमने पीपीसी में पढ़ा था कॉनकेव, और अब क्या है, ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है। ठीक है, और लास्ट हायर इंडिफरेंस कर्व, हायर इज द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन एंड वाइस वर्सा। ठीक है, इसको याद करने का देखो निमोनिक भी लिख रहा है, DITCH। ठीक है, इसको आप लिखेंगे, और जो पॉइंट मैंने अभी समझाए हैं वो मैं अभी आगे भी समझाऊंगा। कोई भी डाउट हो दोबारा देखिए, फिर भी डाउट है फील फ्री टू आस्क। इन बेटा इसी के साथ आज की क्लास को मैं यहीं वाइंड अप करता हूँ। इन प्रॉपर्टीज़ को हम एक बार फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है, कोई भी डाउट हो आप पूछिए, कीप सपोर्टिंग, ढंग से पढ़िए। ठीक है, चलिए इसी के साथ आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।